गुड मॉर्निंग। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन लेक्चर सीरीज़ के 10th पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम प्रीवियस लेक्चर में टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड हम आज एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, आप इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं और इसका मीनिंग समझते हैं। अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स द डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल। मतलब एक कण एक वृत्त पर चल रहा है। डिस्क्राइब्स मतलब बनाता है या चल रहा है। कहाँ चल रहा है? डिस्क्राइब्स द डायमीटर ए बी। अगर केवल लिखा होता डिस्क्राइब्स अ सर्किल तो वो सर्किल की परिधि पर के अलोंग चलता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डिस्क्राइब्स द डायमीटर। इसका मतलब एक वृत्त है और उसका जो एक व्यास है, इसका नाम है ए बी, उस व्यास के ऊपर चल रहा है वो पार्टिकल, है ना। देखिए आप इस डायग्राम में, ये वो सर्किल है और ये इसका वो डायमीटर है। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो एक पार्टिकल ए से रवाना होकर स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है। वो स्ट्रेट लाइन है ए बी, जो कि इस सर्किल का एक डायमीटर है। अब एक और बात हमको गिवन है कि जब वो इस डायमीटर पे चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। मतलब अभी अभी हमने जिस पार्टिकल की बात की जो ए बी के अलोंग, देखिए ऐसे चल रहा है, ए से चलकर बी की ओर जा रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है यानी कि स्पीड, वो भी कांस्टेंट है। इसको हमने यू मान लिया है। यू स्पीड से चल रहा है वो, और उसकी डायरेक्शन तो फिक्स है ही। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर फिक्स है तो वी कैन से वेलोसिटी इज फिक्स्ड। ठीक है, तो ये तो बात हुई एक पार्टिकल की। फिर हम देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिख रहा है एंड अनदर पार्टिकल। मतलब एक पार्टिकल की तो बात हो गई जो डायमीटर के अलोंग चल रहा है। अब एक दूसरा पार्टिकल है, अनदर मतलब दूसरा। ये पार्टिकल डिस्क्राइब कर रहा है सरकमफेरेंस, सेमी सरकमफेरेंस ए बी। अब आपको डिफरेंस समझना है। देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि एक पार्टिकल ए से बी की ओर चल रहा है अलोंग द डायमीटर, तो डायमीटर तो ए से बी को ज्वाइन करने वाला यही हुआ, ये जो यहाँ पर ब्लू कलर में मार्क्ड है, ये डायमीटर। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि वो ए से बी की ओर चल रहा है, दूसरे पार्टिकल के लिए कहता हूँ अलोंग द सेमी सरकमफेरेंस, तो सेमी सरकमफेरेंस की हिंदी हुई अर्ध परिधि। तो अर्ध परिधि पे या तो वो ऊपर से जाएगा ए से बी की ओर ऐसे जाएगा, या वो नीचे से आएगा। दो ही हैं यहाँ पर अर्ध परिधियाँ, या तो अपर या लोअर। तो यहाँ पर हम कोई भी एक ले सकते हैं। तो हमने एज्यूम की है ऊपर वाली, यानी दूसरा पार्टिकल ए से बी की ओर इस तरह से सेमी सरकमफेरेंस पे चलता हुआ अपनी गति कर रहा है। अब दूसरे पार्टिकल के लिए हमको एक बात दे रखी है कि ये स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट से। मतलब दूसरा वाला पार्टिकल जब यहाँ से रवाना हुआ ऊपर की ओर चलना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। रेस्ट का मतलब 0 वेलोसिटी से स्टार्ट होता है, और इसके चलने का एक पर्टिकुलर तरीका है। वो क्या है? ये कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से चलता है। यानी जब ये अर्ध परिधि पर चल रहा है तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसका कि फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मेरा dv/dt। इसको हम लिख सकते हैं d2s/dt²। इसको हम लिख सकते हैं v/dv/ds। ये तीन तरीके से हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को लिखते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। तो ये टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है, ये इस सेकंड वाले पार्टिकल के लिए कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए साहब। आगे की लाइन क्या कह रही है? इफ दे स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अराइव टुगेदर एट बी।
यहाँ पे एक वर्ड है टुगेदर, ये ऐसे एरो करके लिखा हुआ है, देखिए ये बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमने इस टुगेदर वर्ड को इंसर्ट कर रखा है ऐसे, देखिए इधर 2 बार टुगेदर टुगेदर लिखा। टुगेदर मतलब एक साथ, क्या मतलब हुआ इसका कि दोनों ए पर साथ साथ स्टार्ट होते हैं और बी पर साथ साथ पहुँचते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, अगर दो मान लीजिए चिल्ड्रन हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने अपने घरों से एक ही टाइम पे रवाना होते हैं और एक ही टाइम पे कॉलेज पहुंचते हैं, तो इसका मतलब दूसरा मतलब क्या हुआ कि उनको घर से कॉलेज आने का टाइमिंग सेम है। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों पार्टिकल्स के लिए लिया गया टाइमिंग सेम है। तो अब हमको प्रूव क्या करना है, ये सारी बातें तो हो गई सब गिवन। प्रूव करना है मुझे, शो दैट, ये लाइन, देयर वेलोसिटीज एट बी आर इन द रेशो π/1। मतलब जब ये दोनों पार्टिकल बी पर पहुंचते हैं तब उस समय जो उनके वेग हैं उन वेगों का मुझे निकालना है अनुपात यानी रेशो, और वो रेशो प्रूव करना है π/1 के इक्वल। तो ये तो देखिए साहब हो गया मेरा क्वेश्चन का मीनिंग, यानी ये मैंने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ के उसका मतलब समझ लिया। अब लेट अस फोकस ऑन द सॉल्यूशन, इसको करना कैसे है। तो देखिए साहब 2 पार्टिकल हैं, दोनों के मोशन को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, दोनों के द्वारा लिया गया टाइम निकालेंगे और उन टाइम्स को हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, दोनों के द्वारा लिया गया टाइमिंग सेम है। इससे कुछ हमको हेल्प मिलेगी वेलोसिटीज एट बी निकालने में। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए पहले मैंने माना कि स्मॉल ए क्या है, डायमीटर की लेंथ है, सॉरी लेट ए पार्टिकल डिस्क्राइब द डायमीटर, ए बी की वैल्यू मैं 2a मान रहा हूँ, ठीक है, ऑफ ए सर्किल विथ ए कांस्टेंट स्पीड u। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो पहला पार्टिकल है जो ए से बी की ओर डायमीटर पे चल रहा है वो ए से स्टार्ट ही u वेलोसिटी से होता है, यानी ए से उसकी स्टार्टिंग ही u वेलोसिटी से है और वो कंटिन्यूसली जब वो इस लाइन पे चल रहा है तो इसकी स्पीड u रहती है, वेलोसिटी u रहती है। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया कि जब वो b पर पहुंचेगा तो भी इसकी स्पीड u ही रहेगी, क्योंकि ये तो गिवन है क्वेश्चन में कि ये पार्टिकल a से b तक एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। अब हमने इसके द्वारा लिया गया टाइम t1 एज्यूम कर लिया है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला t1 समय का लगेगा, टाइम का लगेगा, वो लगेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी समय बराबर दूरी बटा वेग हो गया एक तरह से। तो बताइए a से b तक जब ये दूरी चला, ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ये ए बी डिस्टेंस इज 2a। ये मैंने डिस्प्लेसमेंट या दूरी की वैल्यू पुट कर दी और इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड कितनी है u। तो मेरे पास एक इक्वेशन बन के आ गई t1 इक्वल्स टू 2a/u, ठीक है साहब। फिर हम बात करते हैं दूसरे पार्टिकल की, अनदर पार्टिकल। लेकिन अनदर वाला पार्टिकल वो सेमी सर्कमफेरेंस यानी ऊपर वाली इस सर्कमफेरेंस पे चल रहा है। देखिए इसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ और इसके चलने का तरीका कैसा है, इसके चलने का तरीका ये है कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ना वो कांस्टेंट गिवन है, इसको हमने लैम्डा मान लिया। तो ये देखिए इक्वेशन तैयार हो गई। ये किसका फॉर्मूला है साहब बताइए, d2s/dt²। ये फॉर्मूला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, इसको मैंने इक्वेट कर दिया कांस्टेंट वैल्यू लैम्डा के। अब मैं इसका मतलब है इंटीग्रेटिंग, इसका मैंने इंटीग्रेट किया दोनों साइड, तो d2s/dt² का इंटीग्रेशन आ गया, देखिए ds/dt। तो आपको पता है कि जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू t तो आई विल गेट ds/dt, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा लैम्डा का, लैम्डा कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू t, आई विल गेट लैम्डा t प्लस c1। c1 कौन है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर इनिशियल कंडीशन से मैं c1 की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। इनिशियल कंडीशन का मतलब ये है कि जब पार्टिकल a से स्टार्ट होता है तो उस समय t की वैल्यू कितनी है और v की वैल्यू कितनी है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो जब t तो साहब 0 ही होगा ना,
क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो t बराबर 0। क्वेश्चन कहता है कि इट स्टार्ट्स विथ 0 वेलोसिटी, सेकंड वाला पार्टिकल, तो इसकी v 0 हो गई। तो t बराबर 0 और v बराबर 0 मैं पुट कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो इससे c1 की वैल्यू कितनी आ गई साहब, 0। तो c1 की वैल्यू जब मैंने ऊपर 0 पुट कर दी तो मेरे पास जो इक्वेशन बन के आई साहब वो क्या आ गई बताओ जल्दी से, वो आ गई ये वाली, जिसको मैंने 2 नंबर अज्यूम किया है, ds/dt बराबर लैम्डा टी। c1 0 कर दिया, और ds/dt का ही दूसरा नाम v होता है, ये हमको पता है। अगेन इंटीग्रेटिंग, इस 2 का मैंने वापस से इंटीग्रल किया, तो ds/dt का इंटीग्रल, देखिए आप ds/dt का इंटीग्रल जब मैं करूँगा तो dt से dt आप कट मान सकते हो, तो ये क्या बचा, खाली बचा इंटीग्रल ds एंड इट इज इक्वल्स टू s। तो ये s आ गया, और यहाँ पर लैम्डा t का इंटीग्रल हो गया लैम्डा t² प्लस c2 इज अनदर कांस्टेंट। ऊपर c1 माना था पहली बार इंटीग्रल में, अब की बार मान लिया मैंने c2। अब मैंने इसमें वापस इनिशियल कंडीशन यूज़ की, एट t बराबर 0, यानी जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ उस समय s 0 है। अब यहाँ पर हमें एक बात यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी कि s हम कहाँ से मेज़र कर रहे हैं। तो देखिए s के लिए मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि s जिस कर्व पर कोई पार्टिकल चलता है उस कर्व पर एक पॉइंट को स्थिर मानकर उस स्थिर पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स की आर्कोल डिस्टेंस को s बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना साहब a, इसको हमने यहाँ फिक्स पॉइंट मान लिया है। तो जब पार्टिकल a पर ही है तो इसके लिए s 0 होगा, क्योंकि हम a से ही s को नाप रहे हैं। तो a पर s 0 है और t भी 0 है, क्योंकि a पर तो पार्टिकल रवाना हो रहा है। तो s और t दोनों की वैल्यू जब मैंने पुट कर दी किसमें, इसमें, s बराबर 0 और t बराबर 0, तो आई गेट c2 इक्वल्स टू 0। तो c2 को जब मैंने 0 पुट कर दिया तो ये ऊपर वाली इक्वेशन देखिए ये बन गई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो मेरा सेकंड पार्टिकल है, सेकंड पार्टिकल का मतलब वो पार्टिकल जो अर्ध परिधि पर चल रहा है ना, इसके द्वारा a से b तक, देखिए मैं यहाँ आपको डायग्राम बना के बताता हूँ वापस अलग से, ऐसे चल रहा है वो, a से b तक आया वो। तो इसके द्वारा a से b तक चलने का समय हमने t2 मान लिया है। क्या लिख रहा है हमें, नाउ लेट इट टेक्स टाइम t2 टू रीच एट b। इसका मतलब ये t2 टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस रिलेशन में t बराबर t2 रखने के लिए मैं a से b तक जो s की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ s फ्रॉम a टू b, तो पहले तो हम सोचें ये कितनी है साहब, तो ये है साहब अर्ध परिधि के बराबर। जो ऊपर वाला सर्किल है इसकी रेडियस a है, त्रिज्या इसकी a है, तो इसकी परिधि हो गई a पाई, सॉरी 2a पाई। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2r पाई, तो इसकी परिधि हो गई 2a पाई। लेकिन चूंकि a से b तक की डिस्टेंस तो अर्ध परिधि है, अर्ध मतलब आधी, तो अर्ध के आधी के लिए हम a पाई लेंगे। इसका मतलब दूसरा वाला पार्टिकल जब अर्ध परिधि पर a से b तक चलता हुआ पहुंचता है तो ये a पाई के बराबर आर्क लेंथ ट्रेवल करता है, ठीक है। तो और इसको टाइम लग रहा है t2, तो s की वैल्यू a पाई और t की वैल्यू t2 मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। तो बताइए, ये पुट कर दी, देखिए मैंने, इससे मैंने सॉल्व करके t2 निकाल लिया। ये आ गया दूसरे वाले पार्टिकल के द्वारा लिया गया टाइम, और पहले वाले पार्टिकल के द्वारा लिया गया टाइम बताओ क्या था, ऊपर उसको हमने माना था t1, याद है आपको। और न केवल माना था बल्कि उस t1 के लिए हमने एक एक्सप्रेशन भी फाइंड किया था, ये वाला, ये t1 की वैल्यू या एक्सप्रेशन था। तो अब बताओ साहब, अब हम क्या करेंगे, सोचो सोचो सोचो। हम t1 और t2 की वैल्यू इक्वेट कर देंगे, क्योंकि यही तो इस क्वेश्चन का की पॉइंट है। दोनों पार्टिकल a से साथ साथ चलते हैं और b पर साथ साथ पहुंचते हैं, इसका मतलब दोनों के द्वारा लिया गया टाइम सेम है। तो हम यहाँ क्या करें, एज नाउ
एज बाय द क्वेश्चन, नाउ बाय द क्वेश्चन T1 इक्वल्स टू T2, तो ये T1 की वैल्यू, ये T2 की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके ये मैंने फॉर्मूला या रिलेशन फाइंड कर लिया, u बराबर √2a लैम्डा अपॉन पाई। इसको मैंने नंबर 4 पुट कर दिया। देखिए अब जो मुझे मेरा रियल काम करना है, मेरा रियल काम मुझे कौन सा करना है, मुझे B पॉइंट पर दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी को निकाल कर उनको डिवाइड करके उनका रेशो फाइंड करना है। तो देखिए पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ, एक्चुअली फाइंड तो मुझे अर्ध परिधि पर चलने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी है, क्योंकि जो पहला वाला पार्टिकल है जो अलोंग द डायमीटर चलता है, ऐसे चल रहा है जो A से B तक, इसकी वेलोसिटी तो साहब शुरू में u थी और एंड तक इसकी वेलोसिटी u ही रही है। इसको तो फाइंड करना ही नहीं है, तो u ही है। तो फाइंड इसकी वेलोसिटी करनी है जो अर्ध परिधि पर A से रवाना हुआ, रवाना तो हुआ वो जीरो स्पीड से या जीरो वेलोसिटी से, और जब वो B पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है, यानी जब वो यहाँ पहुंचा तो किस वेलोसिटी से पहुंचा। तो देखिए इसी के लिए मैंने क्या कहा, नाउ वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल कौन है, विच इज ट्रेवलिंग अलोंग द सेमी सर्कमफेरेंस। जब वो B पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प ली है। देखिए ये वाली, ये इक्वेशन नंबर 2, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन कहती है v बराबर लैम्डा t, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी वो वैल्यू ये फॉर्मूला 2 बता रहा है। तो मैं इसमें क्या करूं बताओ, सेकंड वाले पार्टिकल के लिए अगर B पर पहुंचने की वेलोसिटी निकालनी है तो मैं इसमें B तक पहुंचने का टाइम पुट कर दूं, तो वो टाइम पुट करने से जो वेलोसिटी निकलेगी वो हो जाएगी वेलोसिटी एट B। तो यही काम मैंने किया है। मैंने B तक पहुंचने का टाइम कितना है बताओ, T2 है ना, अभी एज्यूम किया था, तो वो मैंने पुट कर दिया। फिर T2 की वैल्यू पुट कर दी जो ऊपर निकली हुई है, इसको फिर मैंने सॉल्व कर लिया, तो देखिए ये आ गया। तो ये क्या आ गई सब बताओ जल्दी से, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल एट B। अब मुझे निकालना है रिक्वायर्ड रेशो, किसका रेशो, वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल ऑन रीचिंग एट B, यानी जब वो दोनों पार्टिकल B पर पहुँचे उनकी वेग का अनुपात। देखिए साहब ये तो है सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी जो हमने अभी जस्ट निकाली, ये वाली देखिए इधर, ये पुट कर दी, और ये है फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी। फर्स्ट मतलब फर्स्ट सेकंड कोई नहीं है, दोनों साथ साथ ही रवाना हो रहे हैं, साथ साथ ही पहुंच रहे हैं। फर्स्ट का मतलब इसका जिक्र हमने पहले किया, जो अलोंग द डायमीटर चल रहा है। और फिर मैंने यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर दी जो मैंने ऊपर निकाली हुई है, और फिर जब मैंने इस भिन्न को सॉल्व किया तो ये मुझे वैल्यू आ गई। देखिए आप यहाँ पर 2a लैम्डा कट हो जाएंगे और यहाँ बचेगा √पाई ऊपर और नीचे बचेगा 1/√पाई, पर यहाँ √पाई ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया π/1। यही मेरा रिक्वायर्ड रेशो है। तो कैसा लगा साहब आपको क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की ज़रूरत है, आपको इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंटीग्रेशन करने के बाद जो उनमें कांस्टेंट आते हैं उनको निकालने की ट्रिक्स आपने इस क्वेश्चन में नोट की है, सीखी है। ये चीज़ें आपको केवल इस क्वेश्चन तक लिमिटेड नहीं रखनी है, ये आप जैसे जैसे नए क्वेश्चन करते जाओगे आपको ये चीज़ें फ्रीक्वेंटली यूज़ करनी है। तो आपको इस क्वेश्चन को एक बेस क्वेश्चन मान के इसको सीखना है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है साहब, तो आपकी तरफ से जो भी आपके वैल्यूबल सजेशंस हैं, क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क by writing in comment section. Thank you very much. Myself Dilip Nagpal, Associate Professor, SPC Government College, Ajmer. Thank you.